दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये फिफ्थ पार्ट ऑफ वीडियो है। इस फिफ्थ पार्ट के वीडियो के अंदर हम 4 क्वेश्चन करेंगे। चारों क्वेश्चन डिफरेंट हैं। फैक्टराइजेशन कैसे इसके बनाए गए, कैसे इसको सोल्व किया गया, आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से इसको देखना। ये सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है, हरियाणा बोर्ड के लिए भी है, आईसीएसई बोर्ड के लिए भी है, एनआईओएस बोर्ड के लिए भी है, अदर स्टेट बोर्ड के लिए भी है, प्राइवेट बोर्ड के लिए भी है। हर तरह के और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये पार्ट फिफ्थ वीडियो है। इसमें अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में ए प्लस में 1 और ए प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, देखो मेरी बात सुनो। ये इसको देखते हुए ए प्लस में 1 और ए प्लस में 2 इसको देखते हुए इसके फैक्टर ब्रेक करना। इसको देखते हुए इसके फैक्टर ब्रेक करना, यानी कि इसको इसके साथ एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो और बीच में माइनस का साइन लगा दो। कि इनके इनको दोनों को ओपन करोगे, यानी कि इन दोनों को ओपन करोगे तो आपके पास एक्स बचेगा केवल, बाकी सारी चीजें कट जाएंगी। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली मल्टीप्लिकेशन और ये वाली मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। वो हमारा रूल वेरीफाई हो रहा है यहाँ से। यानी कि एक्स को ऐसे ब्रेक करना है कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर आए और जब ऐड करे तो एक्स आए। ठीक है, ये दो फैक्टर वो हैं जिनकी मैं एडिशन करता हूं तो एक्स आता है, जिनकी मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो ये दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन के बराबर आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसको, मैंने कैसे याद किया कि ये जो लास्ट के दो फैक्टर हैं इन्हीं का ही इसका रिलेशन आ रहा है, यानी कि इसी टाइप के रिलेशन के ये बनेंगे, फैक्टर बनेंगे। तो यानी कि इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस में इसको भी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और वो ही लिख दिया मैंने, देख लो। ठीक है, और ये ऐसे कैसे लिखा मैंने इसको, ऐसे कैसे। अब क्या करना है, फर्स्ट में से आप कॉमन ले लो एक्स, दोनों में एक्स है, एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ एक्स रह गया, यहाँ ए प्लस में 2 रह गया। इन दोनों में कॉमन है ए प्लस में 1, तो ए प्लस में 1 माइनस का बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ एक्स रह गया, यहाँ ए प्लस में 2 रह गया। ठीक है, अब इन दोनों में, इसमें से और इसमें से, ध्यान से देखो, इसमें से और इसमें से, तो आपका क्या कॉमन है, ये पूरा का पूरा कॉमन है, दोनों में कॉमन है। तो ये कॉमन मैंने बाहर रख लिया और अंदर रह गया ए माइनस में ए प्लस में 1 और इज इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर रह गए, ये दो रह गए। अब इसको भी 0 के इक्वल रख दिया, इसको भी 0 के इक्वल रख दिया। इसको 0 के इक्वल रखा तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस ए प्लस में 2 आ गई। इसको 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू ए प्लस में 1 आ गई। यानी कि इस क्वेश्चन से आपको ये समझ में आया कि जो लास्ट वाले हैं ना, ये दो जिसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, इन कांस्टेंट टर्म की हेल्प से ही ये मिड टर्म स्प्लिट हो रही है। और हमें ये एक रूल लगाते थे कि इसको ऐसे फैक्टर में ब्रेक किया जाए कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आए और उनको ऐड किया जाए तो इसके बराबर आए। तो वो दो फैक्टर ये बनते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर आती है और इन दोनों की एडिशन और इस सिंगल एक्स के बराबर आती है। तो मैंने ली है हेल्प इसकी, इसकी हेल्प से मैंने याद किया है, क्योंकि इसको एक्स से मल्टीप्लाई किया और इसको भी एक्स से मल्टीप्लाई किया और बीच में माइनस का साइन लगा दिया। अब आप इन दोनों फैक्टरों की जांच कर लो कि दोनों के दोनों फैक्टर क्या आते हैं, इसके रिलेशन को और इन दोनों के रिलेशन को प्रूव करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में ए स्क्वायर प्लस में ए माइनस में 2। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप के क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि पहले इसको सोल्व करना है, इसकी आप फैक्टराइजेशन फैक्टर बना दो। इसको सोल्व कैसे करोगे, ए स्क्वायर इसको स्प्लिट करो कि इनकी मल्टीप्लीकेशन तो 2a स्क्वायर के बराबर आए माइनस, और ऐड करें तो a के बराबर आए। तो ऐसे दो फैक्टर हैं 2a माइनस में a। तो इसको पहले मैंने स्प्लिट किया 2a माइनस में a में। स्प्लिट करने के बाद ये ऐसे कैसे लिखा, इन दोनों में से कॉमन आ गया a, तो a प्लस में 2 रह गया। इन दोनों में से कॉमन आ गया -1, तो यहाँ रह गया a प्लस में 2। अब इसमें से और इसमें से a प्लस में 2 कॉमन है, तो a प्लस में 2 कॉमन ले लिया, ये रहा बाहर, और a माइनस में 1 ये रह गया। अब मैंने इसको ऐसा लिखना है, इसके स्थान पर मैंने ये दो फैक्टर लिखने हैं। तो मैंने क्या किया, ये ऐसे कैसे मैंने लिखा, ये मैंने ऐसे कैसे लिखा, और इसके स्थान पर मैंने ये दो फैक्टर लिख दिए। अब ये 3x है ना, वो इसकी हेल्प से फैक्टर बनेंगे, जैसे मैंने ऊपर बनाया था कि इसकी हेल्प से फैक्टर बनेंगे। यानी कि इसको भी x से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी x में मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को माइनस कर दो। इसको x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ रखा गया, इसको x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ रखा गया। आप इनको चेक कर लो कि इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन इन दो फैक्टरों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगी। इन दोनों की एडिशन करोगे तो 3x आएगा, तो फैक्टर वही बनेंगे। ये बस आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ कि याद आप फैक्टर इस जैसे समूह के फैक्टर कैसे बनाओगे। ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ये ट्रिक है एक किस्म से आपकी कि आप इस जैसे इक्वेशन के फैक्टर कैसे बनाओगे कि जो लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म है वो आपकी हेल्प करेगा स्प्लिटिंग में। जो लास्ट वाली जो कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म बोलते हैं इसको, ये आपकी हेल्प करेगी
किसमें, आपको स्प्लिट करने में, इसी से फैक्टर बन जाएंगे आपके। इसको आपने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ये लिख दिया, इसको भी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ये लिख दिया, और बीच में माइनस का साइन लगा दिया। आप इन दोनों को चेक कर लो, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आ रही है, इन दोनों की एडिशन 3x के बराबर आ रही है। ये आपकी एक ट्रिक होगी, आपने इसको माध्यम से, फिर मैंने इसको ऐसे कैसे यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया तो x प्लस में a प्लस में 2 रह गया, इसमें से a माइनस में 1 कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो यहाँ पे अंदर रह गया x और प्लस में a प्लस में 2 रह गया। अब ये देखो, ये और ये दोनों कॉमन है, तो मैंने एक कॉमन ये बाहर ले लिया और x और ये बच गया अलग से, ये अलग से बच गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको भी 0 के इक्वल रख दो और इसको भी 0 के इक्वल रख दो। इसको 0 के इक्वल रखा तो x यहीं रहा और ये सारा सारा उधर जाके माइनस हो गया। इसको 0 के इक्वल रखा तो ये उधर जाके प्लस हो गया, यानी कि ये दो फैक्टर मेरे आ गए। यानी कि इसको ऐसे सोल्व करना है आपको कि किस तरह से आपने इस चीज को माइंड में सेट करना है, ट्रिक, ये ट्रिक है आपकी। जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, ए स्केयर बी स्केयर एक्स स्केयर प्लस में बी स्केयर एक्स माइनस में ए स्केयर एक्स माइनस में 1। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं, इस दोनों में से कॉमन ले लो बस। इन दोनों में से कॉमन लोगे तो आप बी स्केयर और एक्स स्केयर, बी स्केयर और एक्स, और इसमें भी बी स्केयर एक्स है, तो बी स्केयर मैंने और एक्स स्केयर कॉमन ले लिया, तो यहाँ रह गया ए स्केयर एक्स, यहाँ रह गया 1, इसमें से माइनस कॉमन ले लो 1, तो अंदर रह गया ए एक्स, ए स्केयर एक्स प्लस में बी। अब इन इसमें से और इसमें से, दोनों में से, तो आपके पास कॉमन है ए स्केयर एक्स प्लस में 1 और ए स्केयर एक्स प्लस में 1, तो ये कॉमन ले लिया, अंदर रह जाएगा आपका ये वाला, यानी कि बी स्केयर एक्स, ये माइनस में हमारा 1 यहाँ रह जाएगा हमारे, ठीक है। ये माइनस में 1 रहेगा, सॉरी यहाँ पे माइनस में 1 रहेगा, तो ये प्लस है। ये इज इक्वल टू 0 रखो, ये भी इज इक्वल टू 0 रखो। 0 रखने के बाद इसको 1 को उधर लेके गए, ये प्लस है सॉरी, तो बी स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 1 बाय में बी स्केयर ही आ जाएगा, और इसको उधर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा, इसके बटे में कर देंगे तो एक्स की वैल्यू एक ही आ जाएगी और एक हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे माइनस का था इसलिए हमने यहाँ क्या लेना था, माइनस लेना था, तो माइनस मैंने यहाँ पे मिस कर दिया था, ये प्लस लिखा हुआ था, माइनस ले लिया, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये बेटे में आ जाएगा। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, 1 बाय में ए प्लस में बी प्लस में एक्स इज इक्वल टू 1 बाय में ए प्लस में 1 बाय में बी प्लस में 1 बाय में एक्स, ये दे रखा है। आप वेरिएबल को एक साथ कर लो, वेरिएबल वाले को इधर ले आओ और कॉन्स्टेंट टर्म को इधर रखो। वेरिएबल को मैं उधर लेके गया तो माइनस कर दिया मैंने इसमें से, और ये कॉन्स्टेंट टर्म को मैंने इधर रखा। अब इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम लिया तो मेरे पास ये आ गया, इससे ये कट गया तो ये केवल एक्स यहाँ रह गया, इससे एक्स से एक्स कट गया तो ये यहाँ लिख दिया मैंने, तो बाहर माइनस था इसलिए मैंने सारे साइन चेंज कर दिए, ये एक्स है, ये एक्स है, इज इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम लो ए बी, तो यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, सोल्व कर लिया मैंने। ये एक्स से एक्स यहाँ कट जाएगा तो माइनस में बाहर कॉमन लिया, ए प्लस में बी रह जाएगा, यहाँ पर भी ए प्लस में बी रह जाएगा, ये नीचे मैंने इसको ऐसे कैसे लिख दिया, ये ए बी मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। अब फर्दर इसके बाद क्या कर सकते हो, ए बी से ए बी कट सकता है ऐसे करके ऐसे, क्योंकि दो चीजें इक्वल है, यहाँ भी ये ऐसा है और यहाँ भी है, यहाँ -1 रह जाएगा और यहाँ 1 रह जाएगा। इसके नीचे इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, इसको ए को ऐसे ऐसे रख दो, ये दो टर्म ऐसे की ऐसे आ गई, यानी कि इन दोनों के सोल्यूशन के बाद ये दो टर्म ये वाली आई है, यानी कि क्यों ए प्लस में बी था, ए प्लस में बी था तो कट कर दिया मैं डायरेक्ट, क्रॉस करोगे तो भी कटेगा, अब डिवाइड करोगे तो भी कटेगा, तो इसको मैंने सीधा ऐसे कट कर दिया। तो मैंने इसको सोल्व करके इसके नीचे लिख दिया, ऊपर 1 रह गया माइनस का, ये 1 रह गया और ये ए बी रह गया। अब यहाँ पे क्रॉस कर दो, इसको क्रॉस कर दो, क्रॉस करने के बाद ए बी इधर आएगा माइनस का, याद रखना माइनस का ए बी इधर आएगा, ये सारी की सारी टर्म उधर जाके पॉजिटिव होगी, तो ए बी इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि मैंने ये आके लिख दिया। यानी कि इसको सोल्व करने के बाद आपके पास ये टर्म आएगी। अब पहले दो में से आप x कॉमन ले लिया तो x प्लस में b रह गया, इन दोनों में से a कॉमन ले लिया तो x प्लस में b रह गया। अब x प्लस b और x प्लस b दोनों में कॉमन है, तो x प्लस में b मैंने बाहर रखा, तो x प्लस में a ये अंदर रह गया। इसको भी 0 के इक्वल रख दो और इसको भी 0 के इक्वल रख दो। इसको 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू -a आ गई, x प्लस में b को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू -b आ गई। यानी कि मेरे पास ये दो टर्म्स आ गई, -b और -a। ये दोनों टर्म्स की हेल्प से मैंने क्या कर दिया, इसके फैक्टर निकाल दिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, इसके अंदर आपने 4 क्वेश्चन किए हैं, चारों की डिफरेंट टाइप्स है। आप इसको सोल्व कीजिए, इसकी ट्रिक को याद रखिए कि कैसे मैंने फैक्टर बनाए हैं, किस तरह से इसका कॉम्बिनेशन किया है। तो ये चीज़ें आप खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए। ये 5th पार्ट था वीडियो का। अगला जो 6 पार्ट होगा उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ये 6 के 6 पार्ट आप देखोगे तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेन कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों।